नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा भाग 18 आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास आपातकाल लगाने के लिए संविधान के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें, अच्छे से आपको समझ में आएंगे कि राष्ट्रपति के पास संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति देश के अंदर आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं, या राज्य के अंदर आपातकाल, राजकीय आपातकाल लग सकता है, या राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या वित्तीय आपात लग सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें। जय हिंद। वीडियो चलते हैं आगे, वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बताऊंगा देश के अंदर आपातकाल कब लगाए जाते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसको कौन लगाता है, किसके सलाह पे लगता है, कितने दिनों के लिए लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ में आएंगे सारी बातें कि देश के अंदर आपातकाल कब लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, और इसका उद्देश्य क्या होता है लगाने का। संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो देश के अंदर आपातकाल लगाने का प्रावधान है। इसमें हमारे मौलिक अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, राज्य सरकार पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें भाग 18, संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, इसमें आपातकाल की चर्चा की गई है। अब संविधान के अंदर इसको जोड़ा क्यों गया था, आपातकाल को, इसको देखते हैं क्यों जोड़ा गया था। कोई तो कारण होगा। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाती है। मतलब कि अगर देश के अंदर कोई दिक्कत आए, अगर देश असामान्य स्थिति से गुजर रहा हो, अगर देश के अंदर पैसा रुपया कमी हो, चाहे देश के ऊपर कोई विद्रोह हो जाए, चाहे देश में कोई अशांति हो, चाहे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपातकाल से निपटा जा सकता है। इसका उद्देश्य यही था कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था संविधान की सुरक्षा करता है, संविधान की सुरक्षा करता है। जो हमारी केंद्र सरकार है वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। मतलब कि राज्य की सारी शक्तियाँ, राज्य के पास जितनी शक्तियाँ हैं वह राज्यों से छीन करके केंद्र को दी जाती है। राज्य के पास कोई भी शक्तियाँ नहीं होती हैं। अब हमारे संविधान का जो संघीय ढांचा है वह एकात्मक में बदल जाता है। मतलब कि देश के अंदर अगर लोकतंत्र चल रहा हो तो आपातकाल जब लागू होगा तो उसके वह संघीय ढांचा को एकात्मक में बदल दिया जाता है। मतलब कि लोकतंत्र की जगह पे राजतंत्र आ जाता है। मतलब कि सारी शक्तियाँ एक लोगों के पास हो जाती हैं, एक लोगों के पास हो जाती हैं। और ये भी कहा गया है कि संविधान का ढांचा समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों हो सकते हैं। अगर देश सुचारू रूप से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है देश चलाने में, तो वहाँ पे हम लोगों का ढांचा संघीय होगा। अगर देश के ऊपर कोई दिक्कत आए, अगर असामान्य इस परिस्थिति से देश गुजर रहा हो, तो उस समय हम लोगों का संविधान कहता है कि यहाँ की व्यवस्था एकात्मक कर दिया जाए। उस समय एकात्मक हो जाता है। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और यह संविधान का अद्वितीय विशेषता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के अंदर कहे थे कि यह संविधान का अद्वितीय है। यह संविधान के अंदर इसकी अद्वितीय व्यवस्था है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते संविधान के अंदर यह संविधान का
अद्वितीय विशेषता है इस संविधान का आपातकाल। अब समझते हैं आगे कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा संविधान के अंदर कितनी व्यवस्था होती है आपातकाल लगाने की। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352, राजकीय आपातकाल स्टेट इमरजेंसी 356 और वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल यह जर्मनी के संविधान से लाया गया है और वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 है यह यूएसए के संविधान से लाया गया है। सबसे पहले समझ लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं। अगर देश के ऊपर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आर्मी एवॉल्व हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए पूरा, तो लगाया जा सकता है। या देश के ऊपर कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, किसी देश का विदेशी आक्रमण हो जाए, तब लगाया जा सकता है। तीसरा है कंडीशन, अगर देश के अंदर अशांति हो। देखिए अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब यह देश के अंदर कोई भी अशांति हो तो उस टाइम आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि कोई सशस्त्र विद्रोह ना हो। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसको कब हटाया गया था, कब लाया गया था और कब हटाया गया था। हम लोग इतना ही समझेंगे बस इसमें हम लोग इतना ही समझेंगे। तो 1976 में 42वां संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। इसमें कहा गया था कि आपातकाल पीएम के सलाह पर लागू होगा, पहला। और दूसरा कहा गया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएंगे। मतलब 1976 में 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। आपातकाल पीएम के सलाह पर लागू होंगे और आंतरिक अशांति के आधार पर लागू होगा। लेकिन 2 साल बाद फिर से एक संशोधन आया। 1978 में एक संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन, जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आया था। इसमें कहा गया कि आपातकाल पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल जो के सलाह पर लाया जाएगा और आंतरिक अशांति के आधार पर यहाँ जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह। 1978 में जोड़ा गया था सशस्त्र विद्रोह पर लाया जा सकता है। तो आप ये दोनों चीज़ तो समझ गए होंगे, ये लाने का और ये हटाने का प्रावधान। इससे इंदिरा गांधी जी लाइन थी उस टाइम। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है इसमें 59 प्रावधान जोड़ दिए गए थे। तो अब इसको खत्म कर दिया गया है। और जो अब आपातकाल लगाए जाएंगे वह इसके आधार पर लगाए जाएंगे, पीएम 44वां संशोधन के आधार पर पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल सलाह देंगी और आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तब लगाया जाएगा। अब आगे समझते हैं। अब राष्ट्रीय आपातकाल 352 क्या समझ गए हम लोग। कोई विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब लगाया जा सकता है। सलाह किससे लिया जाएगा, मंत्रिमंडल से भी लिखित सलाह लिया जाएगा। लागू कब होगा, लागू कौन करेगा, हमारे राष्ट्रपति जी लागू करेंगे। मात्र 30, अगर राष्ट्रपति जी लागू करते हैं तो ये मात्र 30 दिनों के लिए लागू होता है। अब फिर इसके लिए संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। अगर संसद से अनुमोदन नहीं लिया जाएगा तो ये ऑटोमेटिक 30 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। संसद से अनुमोदन लिया मतलब समर्थन, अनुमोदन का मतलब होता है समर्थन लिया जाएगा। संसद से अनुमोदन लिया जाएगा, मात्र 30 दिन के अंदर अनुमोदन दे देना चाहिए, मिल जाना चाहिए आपातकाल को। संसद से अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा, 2/3 बहुमत से लिया जाएगा। अगर अनुमोदन मिल गया, अनुमोदन मिल जाने के बाद यह 6 मंथ तक लागू रहता है, 6 मंथ तक लागू रहता है। अगर युद्ध लंबा चला तो
अगर युद्ध लंबा चला तो ये 6 महीने बाद फिर से संसद से अनुमोदन लिया जाएगा और ये 6 महीने करके इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। यही एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो टाइम काउंट होगा, ये 6 मंथ जो काउंट होगा, यह जिस दिन राष्ट्रपति जी हमारे लागू कर रहे हैं, आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं, उस दिन से 6 मंथ काउंट होगा। मतलब कि 1 जनवरी 2020 को घोषणा की आपातकाल की, तो ये 1 फरवरी तक अनुमोदन संसद से मिल जाना चाहिए। अगर अनुमोदन मिल गया संसद से तो यह आपातकाल 1 जनवरी 2020 से जोड़ करके 1 जून 2020 तक 6 महीने पूरा किया जाएगा। अगर इसको हटाने के लिए कोई अनुमोदन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। इसके प्रभाव क्या पड़ता है? मौलिक अधिकार पर प्रभाव। अनुच्छेद 358 कहता है कि आपातकाल 352 के समय, जब आपातकाल 352 लगा है तो अनुच्छेद 19 में 1 से लेकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दी जाएगी। मतलब निलंबित, सस्पेंड, पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाएगा। जब तक आपातकाल लगा है तब तक अनुच्छेद 19 की 1 से लेकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रता को सस्पेंड कर दिया जाएगा, स्वतः ही लागू हो जाएगा। 352 लगा, 358 लगा, तुरंत लग जाएगा और यह संविधान का रीढ़ तोड़ देगा। संविधान का रीढ़ कहते हैं भाग 19 को, 1 से लेकर करके 6 प्रकार की स्वतंत्रता को। इसमें 19 में कहा गया है सभा बनाने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, किसी देश में बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी, मतलब 1 से लेकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया जाता है। 358 में कहा गया है। और वहीं 359 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सारे मूल अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। 12 से लेकर 35 तक के सारे मूल अधिकार अगर राष्ट्रपति चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। या राष्ट्रपति जी पे डिपेंड करता है कि उनको ख़त्म करना है या नहीं करना है। राष्ट्रपति अगर चाहें, अनुच्छेद 359 कहता है अगर राष्ट्रपति चाहें तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, 20 में कहा गया है कि एक गलती की एक ही सज़ा होनी चाहिए, वो भी कानून के हिसाब से सज़ा होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि किसी को आपातकाल के समय किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसको कोई फांसी दे दे, ऐसा नहीं है। मतलब कि एक गलती एक सज़ा, और वह सज़ा कानून के हिसाब से होना चाहिए। और 21 कहता है प्राण जीने की स्वतंत्रता, सबको जीने की स्वतंत्रता है। 20 और 21 को छोड़कर 12 से 35 तक के सारे प्रावधान को राष्ट्रपति जी खत्म कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के चाहने और न चाहने की बात है। और 358 में ये कहा कि राष्ट्रपति चाहने और न चाहने की बात नहीं है। 352 लगा, 358 तुरंत लग जाएगा और अनुच्छेद 19 में 1 से लेकर 6 प्रकार की स्वतंत्रता को खत्म कर दी जाएगी। और अब इसके आगे समझते हैं इसके प्रभाव क्या होते हैं। अब इसके हम लोग आगे समझते हैं इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। इसके प्रभाव, हाँ, और ये 2-4 और चीज़ें इसको समझ लेते हैं। 2-4 और चीज़ें इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो इसमें कहा गया है देश का संघीय जो ढांचा है वो प्रभावित हो जाता है। जो देश संघीय ढांचा है वो प्रभावित हो जाता है। मतलब वो देश जो सुचारू रूप से चल रहा हो वो देश सुचारू रूप से नहीं चलेगा, उसकी सारी शक्तियाँ छीन के केंद्र सरकार को दे दी जाती है। जहाँ ढांचा प्रभावित हो जाता है, जो देश का जो संघीय ढांचा वो प्रभावित हो जाता है। मतलब कि इसको मैं पहले भी बताया था, देश का जो संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाता है। वहाँ लोकतंत्र की जगह पे राजतंत्र आ जाते हैं, वहाँ पे की जगह राजतंत्र है। और जो राज्य सरकार हैं
जो राज्य सरकार की शक्ति विहीन हो जाती है, मतलब कि राज्य सरकार की जितने भी सीएम हैं राज्य में, अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो सीएम हैं, उनकी पावर को छीन करके वहाँ के राज्यपाल के हाथों में दे दी जाती है, राज्यपाल के हाथों में दे दी जाएगी, या वो राष्ट्र केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। राज्य के पास कोई भी ऐसी शक्ति ना हो, ना कानून बना सकते हैं, ना कहीं बिल पास, कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। सारी संसद राज्य सूची पर कानून बने, जो राज्य अपने राज्य सूची पे जो कानून बनाती हैं, शिक्षा पर कानून, जिस पे कानून, जो राज्य सूची पे कानून, जो भी प्रावधान है राज्य सूची पे कानून बनाने का, वो सारे प्रावधान खत्म कर दिए जाते हैं और वो प्रावधान संसद को दे दिया जाता है। अभी तक आपातकाल 3 बार लगा है देश के अंदर। 1952 में चीनी युद्ध में, 1971 में बांग्लादेश